ओके बच्चों, आज हम लोग साइंस 2 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आनुवांशिकता और उत्क्रांति बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों और बहुत डिफिकल्ट है पहला पार्ट। जैसे साइंस 1 था बच्चों, तो आप लोग ज्यादातर लोगों ने साइंस 1 तो अच्छा किया बच्चों। मैं चाहूंगा कि उससे थोड़ा और अच्छा साइंस 2 का पहला पार्ट करो बच्चों। साइंस 1 साइंस 2 दोनों में बच्चों पहला पार्ट बहुत डिफिकल्ट है और इम्पोर्टेंट बच्चों। क्या बच्चों, चलो शुरू करते बच्चों। अनुवांशिकता और उत्क्रांति। अनुवांशिक बच्चों वंश, अनुवांशिक में बच्चों वंश आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या बच्चों, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले परिवर्तन। उत्क्रांति यानी बदलाव बच्चों, उत्क्रांति यानी बदलाव। और अनुवांशिकता मतलब बच्चों पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या बच्चों, अनुवांशिकता का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी मतलब मालूम बच्चों वन जनरेशन से अनदर, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जनरेशन से बच्चों दूसरे जनरेशन में। मान लो जैसे मैं हूं तो मेरे पिताजी की जैसे जो गुणसूत्र या मेरे पिताजी का जो गुणधर्म है वो मेरे अंदर आ गया बच्चों, मेरे से मेरे बच्चों में आ रहा है। मेरे पिताजी में भी दादाजी का था, दादाजी से पहले उनके जो परदादा थे बच्चों। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले बदलाव। ओके बच्चों, अनुवांशिकता यानी पीढ़ी दर पीढ़ी और उत्क्रांति यानी बदलाव बच्चों, बदलाव यानी चेंज। आपको मालूम बच्चों पूरी दुनिया में यानी जब जीव सृष्टि जो हुआ रहेगा 4.5 करोड़ साल पहले, 4.5 करोड़ साल पहले हुआ रहेगा बच्चों। उस समय जो जीव, अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में हम लोग, उस समय जो जीव आया रहेगा बच्चों, वहां से लेके आज हम लोग का जो नेचर है मतलब बनावट है बच्चों, उसमें बहुत बदलाव आया। आप लोग साइंस 2 में किताब देखे रहोगे बच्चों, चाहे देख लीजिए बच्चों। तो करीब काफी साल, 7 करोड़ साल भी कुछ लोग, ये तो बच्चों अभी सबका अपना अपना कैलकुलेशन है। कोई 4.5 करोड़ साल पहले बोल रहा है, कोई बोल रहा है 7 करोड़ साल पहले। इस तरह से बदलाव आया रहेगा हमारे शरीर में बच्चों। और इसके बाद भी अभी और भी कितने कितने बदलाव आए हैं बच्चों, और ना जाने कितने बदलाव आएंगे फ्यूचर में बच्चों। ओके, ये सब चीजें हमें पढ़ना है इस चैप्टर में बच्चों। तो डोंट वरी, हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं बच्चों, थोड़ा सा धीरे धीरे। पहला दिया बच्चों अनुवांशिकता। ओके बच्चों, अनुवांशिकता एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होना। एक पीढ़ी के जैविक, जैविक मतलब उसके जेनेटिक, शरीर में जो भी लक्षण है बच्चों, जनुक, जनुक मतलब जीन्स बच्चों। अब वो जीन्स पैंट नहीं, हमारी कोशिकाएं बच्चों, हमारे जो नसें है ना बच्चों, नसें कोशिकाएं, बस जनुकों द्वारा दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने का। संक्रमित मतलब ट्रांसफर बच्चों, संक्रमित मतलब ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी लक्षण है बच्चों, वो अगली पीढ़ी में संक्रमित करना। अगर बच्चों ये लक्षण संक्रमित नहीं होता ना, तो अरे मानव सृष्टि आज होता ही नहीं बच्चों। या जो भी सजीव सृष्टि अभी जिंदा है बच्चों, वो इसी गुणधर्म की वजह से बच्चों। क्योंकि अगर डायनासोर सुने रहोगे बच्चों, समाप्त हो गया, क्योंकि डायनासोर ने अपने जो लक्षण थे बच्चों अगली पीढ़ी में संक्रमित नहीं कर पाया था, और यही कारण है कि वो समूल विनाश हो गया बच्चों, खत्म हो गया। लेकिन अनुवांशिकता के उद्गम के कारण बच्चों उसके जो लक्षण है बच्चों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, अनुवांशिकता कहते हैं बच्चों। एक पीढ़ी के जैविक लक्षण, जैविक गुणधर्म बच्चों, उसके शरीर के अंदर जो भी लक्षण गुणधर्म पाया जाता है बच्चों, अच्छा बुरा जो भी बच्चों। कभी सुनते हो बच्चों, कोई बच्चा अगर उसका हाइट कम है, ज्यादा है, बोलते मम्मी पापा पे गया है। रंग रूप जो भी है बच्चों, दिमाग के हिसाब से, ये सब बच्चों माता पिता का लक्षण उसके बच्चों में ट्रांसफर किया जाता है। ये गुणधर्म को ही क्या बोलते हैं बच्चों, अनुवांशिकता। और ये हमेशा होता रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बच्चों। ओके बच्चों, तो एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा, जनुक मतलब उनके जीन्स, जेनेटिक बच्चों, उनकी कोशिकाओं द्वारा दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, बदलता है मतलब। इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, अनुवांशिकता। ठीक है बच्चों, जैसे माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण बच्चों गुणधर्म को अपनी संतान में संक्रमित करने वाली प्रक्रिया को ही अनुवांशिकता कहते हैं बच्चों। अब माता पिता शारीरिक मतलब बच्चों, अगर माता पिता का हाइट कम है बच्चों, तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि बच्चों का भी हाइट करीब कम ही रहेगा बच्चों। माता पिता का हाइट अगर ज्यादा बच्चों, तो स्वाभाविक है बच्चों का भी हाइट उस हिसाब से। यानी ज्यादातर बच्चों का जो लक्षण होता है बच्चों, एक दो को छोड़ दे तो ज्यादातर लक्षण माता पिता पर ही आधारित होता है बच्चों। इस क्रिया को ही बोलते क्या हम लोग, अनुवांशिकता बच्चों। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर माता पिता का नेचर बच्चों एकदम बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत एकदम चतुर हैं बच्चों, तो बच्चे भी उस हिसाब से होंगे। माता पिता का जो लक्षण है बच्चों उसी स्वभाव का होता है उनके बच्चों का भी लक्षण।
ओके बच्चों, और ये क्रिया क्या है बच्चों? अनुवांशिकता। समझ गया बच्चों अनुवांशिकता मतलब? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणधर्म ट्रांसफर होते हैं बच्चों, उस गुणधर्म को ही बोलते हैं हम लोग अनुवांशिकता। राइट बच्चों, अनुवांशिकता की खोज बच्चों सबसे पहले जो थे डॉक्टर मेंडल ने, ग्रेगर जोहानस मेंडल ने किया था। आधुनिक अनुवांशिकता की खोज बच्चों सर्वप्रथम ग्रेगर जोहानस मेंडल ने किए थे बच्चों। तो किस प्रोफेसर ने किया था बच्चों अनुवांशिकता की खोज? ग्रेगर जोहानस मेंडल। ओके बच्चों, इन्होंने 1886 में अनुवांशिकता की खोज किया था। तो 1886 में इन्होंने पता लगाया था कि किस तरह से चीजों में अनुवांशिक गुणधर्म ट्रांसफर होता है बच्चों। तो इन्होंने एक्चुअली मटर का एक बीज लिया था। मटर मालूम बच्चों? छिम्मी, पीज मालूम बच्चों? छिम्मी, मटर। तो मटर के बीज पे उन्होंने संक्रमित किया, रिसर्च किया बच्चों, और पाया कि जो एक पीढ़ी के जनरेशन का जो मटर है बच्चों, उसके गुणधर्म अगली पीढ़ी में संक्रमित होता है बच्चों। बच्चों, तो अनुवांशिकता की खोज करने का सबसे पहला क्रेडिट किसको जाता था? किस वैज्ञानिक जाता है? ग्रेगर जोहानस मेंडल को। कब किया था उन्होंने बच्चों? 1886 में किया था। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों 1901 में ह्यूगो द व्रीस ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत खोजा था। उत्परिवर्तन, बदलाव बच्चों। ओके बच्चों, उत्क्रांति में उत्परिवर्तन, बदलाव की खोज किया। उत्परिवर्तन सिद्धांत का अर्थात होता है सजीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन बच्चों। हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव धीरे धीरे आते गए बच्चों। ओके बच्चों, मौसम के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से बच्चों, जरूरत के, मान लो जैसे बच्चों हम लोग राजस्थान, अगर मान लो मुंबई में रहते बच्चों, मुंबई के मौसम कैसा बच्चों? बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं बच्चों। लेकिन अगर हम लोग अगर जम्मू कश्मीर में रहेंगे तो बच्चों, तो जम्मू कश्मीर इतना ठंडा जलवायु बच्चों, तो शायद हम लोग 1-2 दिन रह लेंगे चलेगा। लेकिन ज्यादा रहने के लिए बच्चों हम लोग को वहां के मौसम के हिसाब से पूरा ढलना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है। अगर राजस्थान में रहना बच्चों, तो वहां का मौसम अलग है बच्चों। इसे सुनते रहोगे बच्चों, जब गांव जाते हैं हम लोग 2-4-5 दिन में सर्दी हो जाती है, बोलते पानी चेंज हो गया इसलिए सर्दी हो गया है। यही है बच्चों बदलाव। ओके बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो सजीवों में होने वाले जो बदलाव है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग उत्परिवर्तन। इसके बारे में किन्होंने बताया था बच्चों? 1901 में ह्यूगो द व्रीस ने बताया था। ह्यूगो द व्रीस ने कहा था कि सजीवों में अचानक उनके गुणधर्मों में लगातार बदलाव आता जाएगा। ऐसे कहते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं हम लोग इसे? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद जब विगो ने बच्चों 1901 में बताया कि उत्परिवर्तन सिद्धांत, उनके बाद आया 1902 में वाल्टर। और वाल्टर सट्टर ने कान खजूरो तो टिड्डी सुने हो, तो टिड्डी की कोशिकाओं पे गुणसूत्र का अध्ययन किया बच्चों। तो 1902 में टिड्डी जाति के जो बच्चे होते कीड़े, उस पर उन्होंने उसका देखता है। धान का सीजन का खेती है बच्चों, तो जो बच्चे गांव में अभी इस समय है तो देखते रहेगा, टिड्डी मिलता रहेगा। या आईपीएल का नाइट मैच देखते बच्चों, कभी कभी देखते हो वीडियो पे दिखाता है स्क्रीन पे टिड्डी का। ओके, तो दैट इज कॉल्ड उनके गुणसूत्र मतलब होता है उसके जीन्स पर। तो टिड्डी के जीन्स पर उन्होंने अध्ययन किया बच्चों। कौन? 1902 में वाल्टर सटन ने बच्चों। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आया 1944 में। 1944 में 3 वैज्ञानिकों बच्चे, ऑसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी और कॉलिन मैकलाइड बच्चों। 3 लोग। कौन बच्चों? ऑसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी और बच्चों कॉलिन मैकलाइड। इन्होंने मिलकर क्या किया बच्चों? सभी सजीवों में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सामग्री होते हैं, इसकी खोज किया बच्चों। डीएनए बच्चों, अभी डीएनए के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे बच्चों। आप लोग सीआईडी देखते हो बच्चों? देखते हो ना सीआईडी? हाँ, एसीपी प्रदुम वाला सीआईडी बच्चों। हाँ, किसी का डेथ हो जाता है बच्चों, और देखते हो घर के अंदर दफन कर देते हैं। 2, 3, 4, 5 साल के बाद उसका निकालते तो खाली हड्डी बचता है। वो हड्डी किसका है बच्चों? तो मालूम पड़ता है डीएनए से बच्चों। तो डीएनए से मालूम पड़ता है कि वो कौन व्यक्ति होगा या किसके फैमिली से बिलोंग करता है बच्चों। ओके, वो है डीएनए बच्चों। तो हमारे शरीर की रचना जो होता है डीएनए से आधारित होता है बच्चों। हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है बच्चों। हर व्यक्ति का मतलब बच्चों, अगर एक परिवार में हो तो उस परिवार का डीएनए एक जैसा होगा। मम्मी पापा बच्चों का डीएनए एक जैसा होगा। ओके बच्चों, दूसरे परिवार में तो उनका डीएनए अलग होगा बच्चों। तो एक परिवार का दूसरे परिवार से डीएनए बदलता है। टेंशन मतलब डीएनए के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फिर बच्चों। ओके, तो डीएनए के बारे में
के रूप में आनुवांशिक सामग्री होता है। इसका मतलब बच्चों आनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो भी गुणधर्म होता है किसके अंदर संचित होता है बच्चों, डीएनए के अंदर होता है। माता पिता के जो गुणधर्म होते हैं बच्चे वो उसके बच्चों में संतान में जा रहा है किसके थ्रू बच्चों, डीएनए के थ्रू। इसका मतलब एक पीढ़ी का जो आनुवांशिक गुणधर्म है बच्चों वो किसमें संचित होता है, डीएनए के अंदर, और वही डीएनए क्या होता है फिर अगली पीढ़ी में संक्रमित हो जाता है बच्चों। ओके, दादाजी के डीएनए के गुणधर्म बच्चों, उनके जो आनुवांशिक गुणधर्म है बच्चों सब डीएनए में संचित था, वो किसमें ट्रांसफर हुआ, पिताजी में। पिताजी के जो डीएनए के गुणधर्म है बच्चों वो किसमें ट्रांसफर होता है, आप लोगों में ट्रांसफर, बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है बच्चों। ओके, इस बात को सिद्ध किसने किया बच्चों, 3 वैज्ञानिकों, कौन, ऑसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी और बच्चों कॉलिन मैकलाइड। ओके बच्चों, इन तीनों ने मिलकर 1944 में इसकी खोज किया था बच्चों। राइट बच्चों, ओके आगे चलो बच्चों। 1961 में बच्चों फ्रांस के वैज्ञानिक, 1961 में बच्चों फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे बच्चों, कौन वैज्ञानिक, फ्राइस जैकब, जैक मोनार्ड, और जीवाणु के कोशिकाओं और डीएनए द्वारा होने वाले प्रतिन संश्लेषण की प्रतिकृति तैयार की बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 1961 में और बड़ी खोज हुआ, प्रकृति हमारे शरीर में बच्चों जो भी बना है बच्चों ये प्रोटीन बच्चों, प्रोटीन को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटीन बच्चों। आपने 9th में पढ़ा रहेगा बच्चों, जीवन सत्व, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, जीवन सत्व पढ़े बच्चों। तो प्रोटीन ये होता क्या है, जो भी हमारे बॉडी के जो कोशिकाएं बने ना बच्चों, ये सब कोशिकाएं बना, ये सब कोशिकाएं हैं बच्चों, ये सब कोशिकाएं प्रोटीन से बनता है बच्चों। ये जो चमड़ी उमड़ी है सब, ये सब प्रोटीन से बनता है बच्चों। क्यों बच्चों, अब प्रोटीन होता है, इससे देखते हो बच्चों, कभी कभी देखो बारिश मतलब एडमिट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते बच्चों, बहुत बीमार रहते, तो डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर साहब इसको, डॉक्टर बोलते भाई इसको क्या खाने में देना चाहिए, तो खिचड़ी देना चाहिए बच्चों, हल्का खिचड़ी गला के देना है बोलते हो ना बच्चों, सुने हो कभी, यह खिचड़ी क्यों बच्चों, क्योंकि खिचड़ी में क्या जाएंगे, दाल देंगे ना बच्चों, दाल क्या होता है, प्रोटीन, इसलिए हमारे शरीर में दाल का आवश्यक रोल है बच्चों। दाल अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोटीन का रूप होता है बच्चों। ओके, तो 1961 में बच्चों फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे फ्राइस जैकब और जैक मोनार्ड ने मिलकर क्या किया, जीवाणु की कोशिकाओं की रचना कैसा होता है, उसका कैसा आकार होता है बच्चों। ओके बच्चों, तो उनके डीएनए का आकार, प्रतिकृति मतलब आकार बच्चों, उसका स्वरूप कैसा होता है, रूप आकार कैसा होता है बच्चों, उसके बारे में प्रोटीन संश्लेषण की प्रतिकृति तैयार किया। यानी डीएनए के अंदर जो कोशिकाएं बच्चों, उसके अंदर प्रकृति संश्लेषण का आकार कैसा होता है, इसके बारे में जानकारी कौन दिया बच्चों, 1961 में फ्रांस के वैज्ञानिक फ्रैंकाइस जैकब और जैक मोनार्ड ने बच्चों। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दौर में क्या क्या खोजा बच्चों। सबसे पहले कहां शुरू हुआ था बच्चों, 1886 में ग्रेगर जोहानस ने, उन्होंने आनुवंशिकता के बारे में बताया बच्चों। फिर ह्यूगो द व्रिसी ने क्या बच्चा 1901 में आके उत्परिवर्तन सिद्धांत बताया। फिर 1900 वाल्टर सटन ने क्या बताया बच्चा, टिड्डी के ऊपर कोशिकाओं का गुणसूत्र का अध्ययन किया उन्होंने। फिर 1944 में 3 वैज्ञानिक बच्चों, कौन, ऑसवाल्ड एवरी, मैकलाइन मैकार्थी और कॉलिन मैकलाइड बच्चों, इन्होंने मिलकर क्या किया बच्चों, सभी सजीवों के डीएनए की खोज किया बच्चों। राइट है बच्चों। और फिर 1961 में फ्रांस के वैज्ञानिक फ्रकाइस जैकब, जैक मोनार्ड और जीवाणु की कोशिकाओं डीएनए के द्वारा होने वाले प्रतिसंश्लेषण प्रक्रिया तैयार हुआ बच्चों। ओके बच्चों, तो ये सब था अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज किया था। सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड है बच्चों, तो उसको एक बार पढ़ोगे अच्छे से, और नाम है थोड़ा याद करना पड़ेगा बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़े हम लोग। फिर ये तो था बच्चों अलग अलग वैज्ञानिकों ने किसकी खोज क्या किया। ओके बच्चों, अब देखते हैं अनुवांशिकता के लाभ क्या है, क्या व्हाट इज फायदा। यस बच्चों, जब वैज्ञानिक कोई रिसर्च करते हैं तो उसका कुछ फायदा भी तो होना चाहिए अपने को। तो क्या फायदा है बच्चों, अनुवांशिक विकृति विकार का निदान और उपचार। ये क्या होता है, विकृति मतलब बीमारी बच्चों, कभी कुछ ऐसी बीमारियां बच्चों जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। ओके बच्चों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीमारी आ रहा है बच्चों, लगातार संक्रमित होता है बच्चों। अगर उसको ठीक ना किया गया बच्चों तो बीमारी क्या होगा बच्चों। आप देखो कभी कभी कोई बीमारी बच्चों अगर टाइम पे हम इलाज नहीं करें तो क्या होगा, इंसान डेथ हो सकता है बच्चों। ओके, अगर बीमारी का तो इलाज नहीं किया तो डेथ होगा बच्चों। लेकिन अगर अनुवांशिक बीमारी है तो बच्चों, अगर एक पीढ़ी में बीमारी है, वही बीमारी क्या होगा बच्चों, उसकी दूसरी पीढ़ी में चले जाएगा, वही बीमारी तीसरी पीढ़ी में चले जाएगा बच्चों। ऐसा जब पीढ़ी से पीढ़ी बीमारी ट्रांसफर होता है बच्चों, तो हो सकता है कि वो पीढ़ी आगे जाके समाप्त हो जाए बच्चों।
उसका भविष्य खत्म हो जाए बच्चों, पूरा वंश खत्म हो जाएगा बच्चों। यही हुआ था बच्चों डायनासोर्स के साथ। अब डायनासोर उस समय तो ना तो कोई चिकित्सा उपचार था बच्चों, ना तो कुछ था, ना तो कोई इतना वैज्ञानिक पद्धति था बच्चों। तो अगर और भी जानवर था बच्चों, इंसान होता तो बोलते इंसान एक क्या है, बुद्धिमान प्राणी है बच्चों। ओके, इसलिए मनुष्य यार बच्चों अनुवांशिकता का खोज करने से क्या फायदा बच्चों, एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में कौन सी बीमारियां ट्रांसफर हुआ बच्चों। अब जैसे मान लो अभी कोरोना आ गया बच्चों, अगर कोरोना अगर ऐसे ही हर साल आता रहेगा बच्चों तो बताओ दुनिया रहेगा नहीं। तो हम चाहते कि ऐसी बीमारियां जो वंश दर वंश जाता हो बच्चों, उसको उसका इलाज किया जाए बच्चों, ताकि आने वाला जो वंश से आने वाली जो पीढ़ियां वो सुरक्षित रहे बच्चों। ओके, तो अनुवांशिक विकृति यानी विकृति मतलब बीमारी बच्चों। ऐसी एक होता है बच्चों मेरे को बुखार, तो बोले मेरे को बुखार, मैं बीमार हूँ। बीमारी मतलब बच्चों जैसे वो कैंसर हो गया बच्चों, टीबी हो गया, ऐसी गंभीर बीमारी है बच्चों। वैसे कुछ गंभीर विकृति है बच्चों, उसका निदान उपचार बच्चों। कभी कभी सुनते हो बच्चों, देखते हो कुछ बच्चे लोग सुने लगे साथ गांव साइड में किसी फैमिली है बच्चों, उसके अंदर गर्ल्स तो जन्म लेते बच्चों, लेकिन बॉयज जन्म लेते तो डेथ हो जाता है। यानी देखे रहेंगे बच्चों तो उनके पीछे कोई बॉयज नहीं है, फिर उसके पीछे देखे रहे तो कोई बॉय नहीं है, फिर उसके पीछे वाले जनरेशन पीढ़ी में कोई लड़के ने जन्म लिया तो टिका नहीं बच्चों, डेथ होते जा रहा। क्या कारण है बच्चों? एक जनरेशन हो सकता है, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, हर जनरेशन उनके में बच्चे जन्म तो नहीं, बेटी तो ठीक है बच्चों, बट बेटे का डेथ हो जा रहा है। या फिर ऐसा भी होता है बच्चों, कहीं कहीं बेटे ने जन्म लिया हो लेकिन बेटी अगर जन्म लेती है तो बेटी का नहीं टिक पाती हो, डेथ हो जा रहा है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी समस्या है बच्चों। इन तरह की समस्याओं को हल करने में किसका उपयोग होता है बच्चों? अनुवांशिकता का। ओके बच्चों, दूसरा बच्चों असाध्य अनुवांशिक विकार का चिकित्सा उपचार का। असाध्य मतलब बच्चों जो साध्य ना हो, साध्य ना मतलब ऐसा कोई बीमारी बच्चों जिसका लाइलाज बोलते हैं, लाइलाज है। लाइलाज मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है बच्चों। तो इस दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई हल ना हो बच्चों। लेकिन पहले अपने सबसे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मालूम होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्या है बच्चों। इसलिए तो कभी बड़े डॉक्टर के जाते बच्चों, इमीडिएटली बोलता ब्लड टेस्ट करो, ये करो। क्यों? क्योंकि ब्लड टेस्ट करने से पहले मालूम पड़ता है बीमारी क्या है बच्चों, और एक वजह प्रॉब्लम मालूम पड़ेगा बच्चों तो उसका इलाज भी हो सकता है। तो अनुवांशिकता का उपयोग करके हम लोग कितने से गंभीर कोई भी बीमारी रहेगा बच्चों, उसका इलाज और उपचार कर सकते हैं बच्चों। ओके, ये फायदा है बच्चों। अनुवांशिक विकार की रोकथाम बच्चों, हम नहीं चाहते बच्चों कि ये जो बीमारी है बच्चों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाए। कोई माँ बाप चाहेगा बच्चों, मान लो माता पिता को कोई ऐसी गंभीर बीमारी है बच्चों, वो बीमारी अपने बच्चों में भी डालना चाहेंगे कोई बच्चों, माँ बाप बच्चों? नो। तो इस तरह के विकार को क्या होना चाहिए, रोकथाम होना चाहिए, ताकि आने वाला जो नस्ल है बच्चों वो ठीक रहे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित रहे बच्चों, उनमें वो बीमारियां ना फैले। ओके बच्चों, प्राणियों और वनस्पतियों की संकरित प्रजातियां का उत्पादन करना। अभी क्या बच्चों, अलग अलग किस्म के आप देखते हो, गुलाब देखिए बच्चों, गुलाब। अब गुलाब बच्चों प्रकृति रूप में कैसा था, लाल कलर का था। गुलाब की प्रकृति मतलब नेचुरली कैसा था, गॉड गिफ्टेड कैसा था, रेड था बच्चों। देखिए आप मार्केट में देखते हो येलो कलर का गुलाब, व्हाइट कलर का गुलाब, पिंक कलर का गुलाब, वायलेट कलर का गुलाब। ये क्या है बच्चों? ये सब है अनुवांशिकता के गुणधर्म था, गुलाब की नस्ल को अलग प्रकार की प्रजातियों में बदलना बच्चों। एप्पल देखते हो बच्चों, एप्पल आपको ग्रीन एप्पल भी मिल जाता है, येलो एप्पल भी मिलता है, और रेड तो नेचुरल है ही बच्चों। ओके बच्चों, तो अलग अलग किस्में तैयार करना बच्चों, समझता बच्चों। वैसे गाय सुने, जर्सी गाय बच्चों, जर्सी गाय गांव में सुने होगा, जर्सी गाय जो आपको करीब 20 लीटर 30 लीटर दूध देता है बच्चों दिन में। तो बच्चों प्राणियों वनस्पतियों के संकरित प्रजाति, संकरित मतलब किस, उसके अलग अलग किस्म बनाना बच्चों, किस्म मतलब नस्ल, अलग अलग प्रकार के उत्पादन करना बच्चों। तो अनुवांशिकता का उपयोग करके अलग अलग किस्म की तरह के प्राणियों और वनस्पतियों को उगाया जाता है बच्चों। ओके, और यही इसी का उपयोग करके आज देखते हो बच्चों जनसंख्या क्या है, कम हो रहा कि ज्यादा है बच्चों, बहुत ज्यादा है। इतनी बड़ी जनसंख्या की को पूरा करने के लिए बच्चों, इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अनेकों प्राणी वनस्पति चाहिए बच्चों। तो इसके ऊपर अनुवांशिकता का उपयोग करके उनके नए नए नस्ल, नए नए किस्मों को उगाया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, जैसे जर्सी गाय, आपका मम्मी पूछना, अपने घर में पूछना बच्चों कि जर्सी गाय क्या होता है, तो बताएंगे वो लोग। जर्सी गाय बच्चों ये अलग तरह के नस्ल की गाय हैं जो कृत्रिम रूप से है, अलग अलग नस्ल, अलग अलग गायों के जीन्स को मिलाकर बनाया हुआ जर्सी गाय बच्चों। ओके बच्चों,
और ये काफी दूध देता है बच्चों। वैसे मेरिनो है, ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो भेड़ है बच्चों। मेरिनो भेड़ भी बच्चों ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक गॉड गिफ्टेड नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिकों ने बनाया है। और इससे बहुत सारे जो 100 भेड़ मिलकर जितना ऊन देते हैं बच्चों, उतना अकेला भेड़ ये मेरिनो भेड़ देता है बच्चों। वैसे गुलाब के फूल, सेब के फल, ये सब के नए नए किस्मों का उपयोग बनाना बच्चों, यही क्या है, आनुवंशिकता का लाभ है बच्चों। ओके बच्चों, ओके। इसके अलावा बच्चों औद्योगिक प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना। सूक्ष्म जीव बच्चों, अब जैसे ब्रेड बनाना है बच्चों, ओके, इडली डोसा बनाना है बच्चों, तो उसमें सड़ान पैदा करना पड़ता है बच्चों। ओके, दही बनाना है बच्चों, तो घर में हम दही बनाते देखते हो बच्चों, दिन भर गर्म करते, दही शाम तक जमता है या रात तक या अगले दिन तक बच्चों, देखते हो ना। देखिए क्या फैक्ट्री वाले लोग जो अपना दही मिलता है बच्चों, वो डब्बे में अमूल दही डब्बे में पैक बच्चों, क्या वो लोग इतना काम करते रहेंगे? दिन आज गर्म करके रखेंगे कल सुबह तक? नो। तो उनको सड़ान पैदा करने के लिए कुछ सूक्ष्मजीव चाहिए, कुछ कीड़े चाहिए बच्चों। ओके, तो औद्योगिक वैसे दवाई बनाने के लिए बच्चों, ओके, तो औद्योगिक प्रक्रिया में सूक्ष्मजीवों का उपयोग करना बच्चों। तो ब्रेड की फैक्ट्री बच्चों, दवाई बनाने के, तो ब्रेड की फैक्ट्री में ईस्ट तैयार, ईस्ट मतलब बच्चों खमीर पैदा करना, खट्टा पैदा करने के लिए बच्चों। तो कुछ जिसमें भी, जैसे मान लो बच्चों इडली है, डोसा है, ब्रेड है, इसमें सड़ान पैदा करने के लिए जलेबी है बच्चों, में इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। ओके, देता बच्चों आनुवंशिकता की क्या लाभ है, राइट बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ओके बच्चों, आगे बढ़ो बच्चों। मैं आपको आगे क्या बच्चों, प्रतिलेखन। तो होता क्या बच्चों, डीएनए के अणु पर स्थित जनुकों की श्रृंखला के अनुसार आरएनए के बनने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन करते बच्चों। अब डीएनए आरएनए आपने 9th में भी पढ़ा रहेगा बच्चों, डोंट वरी, अगला एपिसोड में हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में देखेंगे बच्चों। तो डीएनए के अणु पर स्थित जनुकों की श्रृंखला के अनुसार जब आरएनए बनता बच्चों, उसी क्रिया को हम लोग प्रतिलेखन करते बच्चों। इसका मतलब किसी भी जीन्स के अंदर बच्चों, उनके अणु के ऊपर जो डीएनए होता है, उनकी श्रृंखला मतलब बच्चों चैन, ग्रुप, ओके, समूह, उन समूहों से क्या धीरे धीरे तैयार होता है बच्चों, आरएनए तैयार होता है। और उस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग प्रतिलेखन। इसका मतलब डीएनए से क्या बनता है बच्चों, आरएनए। तो डीएनए के अणु पर स्थित जनुक की जो श्रृंखलाएं हैं, उसके अनुसार धीरे धीरे आरएनए में बदलते जाता है बच्चों। डीएनए से आरएनए में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग प्रतिलेखन करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा बच्चों, प्रोटीन की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होता है बच्चों। प्रोटीन कैसे बनता है, ऊपर क्या पढ़े बच्चों, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बनता है बच्चों, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ऐसा बच्चों, तो डीएनए है, डीएनए से आरएनए निर्मित होता है, आरएनए से बच्चों प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से हमारी कोशिकाएं बनता है बच्चों। एक क्रिया होते जाता है बच्चों। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनता है, कोशिकाएं। क्या बच्चों, इस क्रिया को, इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं बच्चों। तो प्रोटीन की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होता है। डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम, मीन्स डीएनए की वजह से क्या बन जाता है बच्चों, आरएनए, और आरएनए की हेल्प किससे क्या हो जाता है बच्चों, प्रोटीन का निर्माण होता है। और इन्हीं प्रोटीन से क्या होता है बच्चों, कोशिकाओं का निर्माण होता है बच्चों। ओके, इसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। कोशिकाओं, देखिए बच्चों, डीएनए में पाए जाने वाले जनुक आरएनए की मदद से कोशिकाओं का कार्य करता है। आपको बोला बच्चों, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनता है, कोशिकाएं बच्चों। और शरीर क्या है, और इन कोशिकाओं से क्या आता है बच्चों, हमारे शरीर की रचना आता है, शरीर रचना। और फिर इन कोशिकाओं के दम पर ही क्या होता है बच्चों, शरीर की रचना होता है। ओके बच्चों, तो कोशिकाओं के कार्य में भाग लेते हैं और शरीर की रचना और कार्यों का नियंत्रण करते हैं बच्चों। तो हमारे शरीर की बनावट, हमारे शरीर की रचना, कभी ऐसा सुने बच्चों, हाथ पैर की जगह, पैर हाथ की जगह आ जाएगा बच्चों, ऐसा होता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये डीएनए, ये जो सेंट्रल डोग्मा है बच्चों, इसकी वजह से हमारे शरीर की रचना क्या होता है, नियंत्रित होता है बच्चों। ओके, और हर चीज व्यवस्थित रूप से जाता है। ओके बच्चों, तो सेंट्रल डोग्मा क्या बच्चों, डीएनए के अणु पर स्थित जो जनुक होते हैं बच्चों, उनकी श्रृंखला के अनुसार आरएनए में बनने वाली प्रक्रिया को प्रतिलेखन करते हैं। ओके बच्चों, और सेंट्रल डोग्मा, प्रोटीन के कारण क्या आता है बच्चों, डीएनए, प्रोटीन कैसे बनता है बच्चों,
तो डीएनए के कारण जो आरएनए है बच्चों, उसके माध्यम से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है बच्चों। तो डीएनए की वजह से आरएनए बनता है, आरएनए के हेल्प से क्या आ जाता है, प्रोटीन का निर्माण होता है बच्चों। इस क्रिया को बोलते हैं लोग सेंट्रल डोग्मा बच्चों। अभी आरएनए क्या करता है बच्चों, प्रोटीन बनाता है, राइट। अब प्रोटीन से क्या बनता है बच्चों, कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन कोशिकाओं की वजह से क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर की रचना होता है बच्चों। समझता बच्चों? ओके, आगे बढ़े बच्चों हम लोग। चलो बच्चों आगे है ट्रिपलेट कोडान बच्चों। ट्रिपलेट कोडान, प्रत्येक अमीनो अम्ल 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है बच्चों। अमीनो अम्ल बच्चों, अमीनो अम्ल एक तरह का प्रोटीन होता है बच्चों के, अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन बच्चों। तो प्रत्येक अमीनो अम्ल 3 न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है बच्चों, और प्रत्येक अमीनो अम्ल का संदेश सांकेतिक रूप में इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के समुच्चय में समाविष्ट होता है। इसे ही ट्रिपलेट कोडान कहते हैं। अभी क्या है बच्चों, ध्यान सुनना। हर एक जो अमीनो अम्ल होता है बच्चों, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स से बनता है बच्चों, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स बच्चों, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिला के क्या बनता है बच्चों, एक अमीनो अम्ल बनता है। बच्चों 3 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ेंगे बच्चों तो एक अमीनो अम्ल बनता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और प्रत्येक अमीनो अम्ल में संदेश सांकेतिक रूप में इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के समुच्चय से समाविष्ट होता है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, और फिर प्रत्येक अम्ल के अंदर बच्चों सांकेतिक रूप में संदेश, सांकेतिक रूप मतलब कोडिंग, मतलब कोड वर्ड। सांकेतिक मतलब बच्चों कोड वर्ड के रूप में बच्चों ये जो संदेश होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के समुच्चय के रूप में समाविष्ट हो जाता है बच्चों। ओके बच्चों, इसे कहते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट नाम पड़ेगा ट्रिपल ना बच्चों, क्योंकि एक अमीनो अम्ल में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चों, 3। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनते हैं बच्चों एक अमीनो अम्ल। ओके बच्चों, और हर एक अमीनो अम्ल के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है बच्चों, उसके अंदर में क्या होता है, कोडिंग होता है बच्चों। कोडिंग मालूम है ना बच्चों, कोड वर्ड में बात करना बच्चों, तो ऐसे ही। तो हर एक संदेश जो होता है वो कोडिंग के रूप में समाविष्ट होता है बच्चों। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिपलेट कोडान कहते हैं बच्चों। कोडान जो वर्ड ऑफ कोड बच्चों, कोड वर्ड। ट्रिपलेट मतलब 3, तो प्रत्येक अमीनो अम्ल 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है बच्चों, और हर एक प्रत्येक अम्ल के अंदर जो संदेश होते हैं बच्चों संकेत के रूप में, वो कहाँ पे जमा होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स के समुच्चय के रूप में जमा होते हैं। समुच्चय मतलब समूह बच्चों, समुच्चय मतलब समूह। ओके, उस रूप में जमा होते हैं, इसे कहते हैं हम लोग ट्रिपलेट कोडान बच्चों। हर एक अमीनो अम्ल में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चों, 3, राइट बच्चों। प्रत्येक अमीनो अम्ल का जो संदेश होता है बच्चों कहाँ पे जमा होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के समुच्चय के रूप में समाविष्ट होता है, जमा होता है बच्चों। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड एक समूह के रूप में बना के क्या करता है, अपना संदेश को इसके अंदर संचित कर लेता है। इस क्रिया को बच्चों हम लोग ट्रिपलेट कोडान बच्चों। ओके, याद रखना बच्चों, ये जो अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके बारे में हमारे लिए एक प्राउड की बात होगा, क्योंकि हमारे देश के ही भारतीय मूल मतलब बच्चों एक ऐसा वैज्ञानिक जो भारत में तो नहीं रहते, लेकिन उसके दादा परदादा इंडिया में रहा करते थे। अब वो लोग जाके कहीं और बस गए हैं बच्चों। ओके, उस बोलते भारतीय मूल। जैसे बच्चों मिस्टर एक्स इंडिया में जन्मा है, लेकिन उसके बच्चे लोग जाके कहीं बाहर देशों में जाके बस गए, वहीं पर आ गए, वहीं की नागरिकता ले लिया बच्चों, लेकिन उनके दादा परदादा यहाँ रहा करते थे, जैसे भारतीय मूल। जैसे हम लोग अब 20-25 साल से बच्चों बॉम्बे में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ के मूल निवासी है, अपने यूपी बिहार के मूल निवासी हैं। ओके, जैसे भारतीय मूल के डॉक्टर हरगोविंद खुराना बच्चों, हरगोविंद खुराना ओके ने सभी 20 अमीनो अम्लों के ट्रिपलेट कोडान की खोज किया बच्चों। हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल बच्चों, 20 है, और हर एक के ट्रिपलेट कोडान होते हैं बच्चों। तो हमारे बॉडी में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, उसकी खोज किसने किया था बच्चों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ओके, और उनकी इस खोज की वजह से क्या हुआ बच्चों, उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मालूम बच्चों, यह विश्व का सबसे बड़े पुरस्कार है बच्चों। ओके, और विशेष कार्य करने के लिए मिलता है बच्चों। तो 1968 में अन्य 2 वैज्ञानिक साथ हरगोविंद सिंह के साथ और भी 2 लोग थे बच्चों, तो 3 लोग मिलकर इसकी खोज किया था, जैसे उन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था बच्चों। ओके, तो ट्रिपलेट कोडान की खोज या अमीनो अम्ल की खोज किसने किया था बच्चों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ओके बच्चों, प्रत्येक mRNA अणु में हजारों ट्रिपलेट कोडान होते बच्चों। हर एक mRNA जो बनता है बच्चों, उसके अंदर हजारों ट्रिपलेट कोडान होते बच्चों। हाँ, ध्यान रखना है,
ठीक है बच्चों। लास्ट पॉइंट बच्चों, भाषांतरण। mRNA के ऊपर जिस प्रकार का कोडान होता है उसके पूरक क्रम वाले एंटी कोडान tRNA पर होता है बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, mRNA पे जो कोडान कोडवर्ड होते हैं बच्चों उसके एंटी मतलब अपोजिट बच्चों, एंटी कोडान होता है अपोजिट। ड्रग्स एंटी ड्रग्स, टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट बोलते हैं अपोजिट, क्लॉक एंटी क्लॉक अपोजिट। तो ऐसे कोडान एंटी कोडान बच्चों अपोजिट, ठीक है बच्चों। तो mRNA के ऊपर जिस प्रकार कोडान होता है बच्चों उसके पूरक क्रम में, पूरक मतलब अपोजिट क्रम में एंटी कोडान tRNA पे होता है बच्चों। यानी mRNA पे बच्चों, mRNA पे जो कोडान होगा उसका अपोजिट में किस पे रहेगा बच्चों, tRNA वाले पे रहेगा। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, भाषांतरण होता है, अपोजिट बच्चों, भाषांतरण, भाषा का अंतर बच्चों। यानी mRNA पे पाए जाने वाला जो कोडान होता है बच्चों और tRNA पे पाए जाने वाला कोडान हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा बच्चों। तो mRNA का जो कोडिंग है बच्चों उसका अपोजिट कोडिंग किस पे होता है, tRNA पे। इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग भाषांतरण बच्चों। कि बच्चों आज मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ बच्चों। इन सभी परिभाषाओं को अच्छे से आप पढ़ोगे बच्चों, समझोगे, एक बार, दो बार, तीन बार बच्चों। उसके बाद कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बताना बच्चों, ओके, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, साइंस 1 का पहला पार्ट जैसे कितना टफ था बच्चों स्टार्टिंग में, वैसे साइंस 2 का भी पहला पार्ट थोड़ा टफ है, ओके।